नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। अटाला मस्जिद के अंदर जो 50 अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई हैं उसको लेकर यह विवाद हुआ है। एक शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि इसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एएसआई के अंडर आता है तो वहां पर अचानक से ऐसे अवैध तरीके से दुकान कैसे निर्मित हो सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, पहले क्या है ये पूरा मामला? देखिए, अटाला मस्जिद को लेकर कोई पहली बार विवाद सामने नहीं आया, लेकिन ये नया विवाद है जो तूल पकड़ता जा रहा है। 13वीं शताब्दी में ये कहा गया कि इस जो ये अटला मंदिर था और इस मंदिर को तोड़कर फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर मस्जिद बनवा दी थी। जो मंदिर के खंबे थे उसी को आकार मस्जिद का दिया गया। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट में मामला गया था और वाद विवाद भी हुआ। हालांकि संतोष मिश्रा, जिसका आपने नाम लिया, वो व्यक्ति उसी ने ही कोर्ट के अंदर ये मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एएसआई के तहत पूरी तरीके से उस मस्जिद को संरक्षित किया गया है। हालांकि ये बताया गया है कि कैसे ये हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था। और अब नया विवाद दरअसल ये है कि उन्हीं शख्स संतोष मिश्रा ने ये कहा कि जब एएसआई के जरिए वो संरक्षित क्षेत्र है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड आखिर उसमें दुकानें कैसे बना सकता है। पूरा विवाद ये है कि आखिर वो दुकानें कैसे बनी। जब एएसआई के जरिए वो संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वो 50 दुकानें कैसे बना ली और वो 50 दुकानें कैसे चल रही हैं। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर जब याचिका दायर की गई तो हाई कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। और अब अगर बात करें 19 दिसंबर की, तो 19 दिसंबर को ये तारीख दी गई है कि 19 दिसंबर को फैसला आएगा और 19 दिसंबर को सुनवाई होगी कि आखिर क्या अटाला मस्जिद के जो निर्माण हुआ है अवैध तरीके से, उसके अंदर जो दुकानें बनाई गई हैं, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा। क्योंकि देखिए, अटाला मस्जिद को लेकर, जो जौनपुर की अटाला मस्जिद है, ये विवाद काफी दिनों से चल रहा है। इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हमने देखा, मथुरा मस्जिद का विवाद हमने देखा। तो इन मस्जिदों को लेकर लगातार हिंदू पक्ष सड़कों पर आता रहा है कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। इसी तरीके से जब मैंने 13वीं शताब्दी की बात करी है तो आईने अकबरी में भी आप देखेंगे कि इस मंदिर के बारे में कुछ कुछ जानकारियां मिलती हैं। और आईने अकबरी का भी कोर्ट के अंदर सबूत दिया गया है कि देखिए, आईने अकबरी में ये अटाला मस्जिद नहीं, ये अटला देवी का मंदिर था। और अटला देवी के मंदिर को जब फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा तो वहां पर जो खंबे का निर्माण था उसमें मस्जिद बनाई गई। और उसी खंबों पर अभी भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो अटला मंदिर है, अटाला मस्जिद नहीं है। फिलहाल कोर्ट क्या फैसला देता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अभी कोर्ट के अंदर देखिए कई मामले इस को लेकर चल रहे हैं। एक तो मामला हमने बताया कि कैसे वो अटला मंदिर और अटाला मस्जिद को लेकर विवाद है, वो चल रहा है। लेकिन ये जो नया मामला सामने आया है, ये मामला है उन दुकानों का। ये मामला है कि आखिर कैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उन दुकानों के लिए इजाजत दे दी और वो दुकान आखिर कैसे निर्मित हो रही हैं। क्या किसी का ध्यान उस पर नहीं गया? जब वो क्षेत्र विवादित है, एएसआई के द्वारा वो संरक्षित है, तो आखिर दुकानों का निर्माण कैसे हो रहा है। हालांकि योगी सरकार को भी ये चिट्ठी लिखी गई है। खैर, सरकार का फैसला बाद में होगा, पहले कोर्ट क्या फैसला देती है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि योगी सरकार को चिट्ठी लिखी गई है कि वहां पर प्रशासन बुलडोजर चलाने का काम करे, लेकिन प्रशासन तभी वो काम करेगा जब कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा। क्योंकि जब भी कोई क्षेत्र ऐसा होता है जो विवादित होता है और एएसआई के द्वारा पूरी तरीके से संरक्षित होता है, तो सबसे पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है और कोर्ट जब परमिशन देगा तभी आप उस पर बुलडोजर चला पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी ये मांग की जा रही है कि बुलडोजर चला जाए। अच्छा, दूसरा एंगल इसमें ये भी है कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किसी तरीके से इजाजत ली। क्योंकि देखिए, पहले की बात अलग थी जब वक्फ बोर्ड का कहीं पर भी कब्जा कर लेता था, लेकिन अब एक कानून आ चुका है, उसके तहत कहीं ना कहीं आपको काम करना होगा। लेकिन पहले जो सुन्नी वक्फ बोर्ड ने किया है और जबरन जो दुकानें बनाई गई हैं, और अभी भी देखिए उसके जो वीडियो सबूत दिए गए हैं, हालांकि वो कोर्ट में 16 दिसंबर को पेश किए जाएंगे, तो उस वीडियो सबूत में दिखाया जा रहा है कि पूरी तरीके से वो दुकानें चल रही हैं, वहां पर मुस्लिम लोग अपनी दुकानों को चला रहे हैं। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? लगता है कि 16 दिसंबर को जब सुनवाई होगी सृष्टि, तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उन दुकानों पर चलेगा। क्योंकि ये कहता है कोई भी कोर्ट, जब कोर्ट की तरफ से ऐसे फैसले आए हैं किसी भी मस्जिद को लेकर जो एएसआई की तरफ से संरक्षित रहती है, तो उसमें आप कोई निर्माण नहीं करा सकते हैं। अगर आपको पूजा की इजाजत लेनी है, अगर हिंदू पक्ष, जैसे हमने ज्ञानवापी मस्जिद में देखा था कि श्रृंगार
जगन्नाथ की पूजा को लेकर, तो आपको कोर्ट में जाना होगा, परमिशन लेनी होगी, कोर्ट जब कहेगा तभी आप उसको करेंगे। आपने देखा था कि शिवलिंग को लेकर कितना विवाद हुआ कि जो फव्वारा जिसे मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये तो फव्वारा है, उसे हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग है। तो अब कोर्ट के अंदर मसला चल रहा है और कोर्ट जब तक फैसला नहीं लेगा आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जौनपुर की अटाला मस्जिद में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से किया गया है और 50 दुकानों का निर्माण किया गया है। 16 तारीख से बुलडोजर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि 19 तारीख को कोर्ट फैसला दे देगा, क्योंकि योगी सरकार पहले से ही तैयारी करती है। लेकिन फैसला क्या आएगा 19 तारीख को, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन सर एक सवाल ये भी कि जब बुलडोजर एक्शन होगा तो जाहिर है विवाद भी देखने को मिलेगा, लेकिन फिर ये सवाल आता है कि अवैध तरीके से वहां पे फिर निर्माण क्यों हुआ, जो गलत है उसको फिर से बनाना क्यों चाहते हैं ये लोग? देखिए कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष है उनके अपने दावे हैं, वो अपने तरीके से सबूत पेश करता है। खैर क्या सबूत हिंदू पक्ष दे रहा है, क्या मुस्लिम पक्ष दे रहा है, वो कोर्ट तय करेगा, हम तय नहीं कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से ही तय किया जाएगा कि क्या वो मस्जिद थी या फिर वो मंदिर था, और उसके लिए बड़ा समय लगेगा। आपने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देखा कि कितना समय लगा जब राम मंदिर का निर्माण हुआ। हालांकि मस्जिद के लिए भी जगह दी गई और अब मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन हाँ, कुछ खास तौर पर पार्टियां ऐसी होती हैं जो इस मामले को तूल देती हैं। अभी भी जौनपुर के अंदर अटाला मस्जिद को लेकर विपक्षी पार्टी ने इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे इकरा हसन का इस पर बयान सामने आ चुका है, जो कि कैराना से सांसद हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि जैसे जैसे 2027 नजदीक आएगा वैसे वैसे इन मामलों में बढ़ोतरी होती जाएगी। हालांकि ये मामला तो पहले का है, हमने कोर्ट के अंदर देखा कि पीआईएल पहले ही डाली गई थी। अब जो ये मामला था ये तो 50 दुकानों को लेकर है, और अगर कोर्ट ने इसे स्वीकार किया है तो कोर्ट सत्ता पक्ष के कहने पर ये चीजें नहीं कर रहा है। कोर्ट के अंदर जब याचिका डाली जाएगी तो कोर्ट पहले उससे देखेगा कि याचिका सुनने लायक है या फिर नहीं है, और कोर्ट ने पाया कि ये याचिका सुनने लायक है, जनहित में है, तभी 19 दिसंबर की तारीख को मुकर्रर किया गया है और 19 दिसंबर को आगे आने वाले समय में सुनवाई होगी। लेकिन इकरा हसन क्या माहौल बना रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप एक बार फिर से 2027 से पहले एक मस्जिद को मंदिर बताने की कोशिश करते हैं और कैसे मुसलमानों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि आप सबसे निचले स्तर के हैं। यानी कि उन्होंने इस मामले को भी 2027 के चुनाव से जोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए मामले कोई भी हो, मुद्दा चाहिए होता है किसी भी पार्टी को, और मुद्दा अभी इस वक्त समाजवादी पार्टी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम देखेंगे कि 80-20 के फॉर्मूले पर चुनाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक विशेष समुदाय के वोट बैंक हासिल करके सत्ता में आ जाएगी। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक हम अटाला मस्जिद का जिक्र करते हैं तो विपक्षी पार्टियों का अटाला मस्जिद पर कटाक्ष करना, मतलब अटला मंदिर को लेकर कटाक्ष करना और ये कह देना कि अटाला मस्जिद ये मुसलमानों की ही मस्जिद है, आप ये तय नहीं कर सकते हैं। ना विपक्ष तय करेगा ये, ना सत्ता पक्ष तय करेगा, ना जियाउर रहमान बर्क ये तय करेंगे, ना इकरा हसन ये तय करेंगी। ये तय कौन करेगा? ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट के अंदर जब वाद विवाद पूरी तरीके से होगा, पूरी प्रक्रिया होगी, कोर्ट क्या फैसला देगा उस फैसले को सबको मानना होगा, अखिलेश यादव को भी। अखिलेश यादव क्या कहते थे कई मामलों में? अखिलेश यादव राम मंदिर निर्माण को लेकर कई बात कहते थे। मुलायम सिंह यादव की सरकार में आपने देखा क्या क्या हुआ, और अभी भी जब राम मंदिर बना है तो अखिलेश यादव वहां पर कदम तक नहीं रखने गए हैं। तो अखिलेश यादव की फितरत को हर कोई जानता है, और अखिलेश यादव जब अटाला मस्जिद को लेकर कई बातें कह रहे हैं तो उनकी सिर्फ राजनीति है, वो अपनी राजनीति को चमकाएंगे, क्योंकि कोई भी राजनेता चाहे फिर वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, अपने राजनीति को चमकाता ही है। यानी कि सर 27 के चुनाव में ये जो अटाला मस्जिद जो विवाद है ये उभरेगा। देखिए 2027 के चुनाव में 3 जगह काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। एक तो संभल का मुद्दा काफी उठेगा, जो संभल को साक्ष्य कहीं ना कहीं सीएम योगी ने दिखाने की कोशिश की है कि संभल सनातन नगरी है, वहाँ के कूप किस तरीके से सामने आए, किस तरीके से मंदिरों के साक्ष्य सामने आए हैं। और सीएम योगी ने बार बार विधानसभा के अंदर भी कहा है कि संभल जो सनातन नगरी है उसको हम विश्व पटल पर लाकर रहेंगे। दूसरा बरेली के अंदर आपने देखा कि कैसे 350 मस्जिदों के अंदर कट्टरपंथियों को बुलाने की कोशिश की गई थी और हिंदुओं को टारगेट किया गया था। आज मुख्य साजिशकर्ता मौलाना तौकीर रजा जेल के अंदर है और 12 अरब से ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, और वहाँ पर 5 मंदिर जिनका जीर्णोद्धार होगा। जो मंदिर मुसलमानों ने छिपाने की कोशिश की थी, उस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, उसके साक्ष्य छुपाने की कोशिश की थी, अब उनका जीर्णोद्धार होगा और 12 अरब रुपए से हम देखेंगे कि वो 5 बड़े मंदिर बनते हुए नजर आएंगे। तीसरा
ये अटाला मस्जिद, जिसे अटला मंदिर कहा जाता है। अगर हिंदू पक्ष की बात करें तो हिंदू पक्ष वहाँ पर खास तौर पर अटला मंदिर ही से कहता है। सीएम योगी की बात करें तो सीएम योगी बार बार कहते रहे हैं कि हाँ, कैसे कुछ जो शासक रहे हैं उन्होंने किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा है, और उसके सबूत अभी तक हैं। आईने अकबरी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें जब सबूत है, खैर कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन ये 3 बड़े मुद्दे 2027 में हावी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जौनपुर का ये जो अटाला मस्जिद है, इसको लेकर विवाद तेज हो गया है। अवैध तरीके से 50 जो इसमें दुकानें बनाई गई हैं, उसको 19 दिसंबर को लेकर सुनवाई होने वाली है। अब देखना होगा जो फैसला होता है वो किस पक्ष में होता है। अगर खिलाफ में आता है तो जाहिर है इस पर बुलडोजर एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।